जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खास सेगमेंट राम मंदिर स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इस बारे में हम सब जानते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राम भक्तों में मंदिर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जैसे जैसे मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, रामपथ, भक्तिपथ और सुग्रीव किला के आसपास का सौंदर्यीकरण का काम भी अंतिम दौर में है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले एपिसोड्स में भी मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूं कि अयोध्या में 3 एकड़ में लगभग राम मंदिर बन रहा है। उसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही और भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जब आम जनता के लिए मंदिर को खोला जाएगा तो हर दिन 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही अयोध्या को रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है। ऐसे में रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पैड़ी को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जान सके। तो आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आखिर राम की पैड़ी क्या है और इसका महत्व क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन ये जगह बहुत ही सुंदर लगती है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं। अब पैड़ी शब्द का अर्थ है सीढ़ियां जो सरयू की तरफ ले जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भी इस पैड़ी पर स्नान करने आते थे और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। राम की पैड़ी के तट पर नाथ नागेश्वर मंदिर, चंद्रहरि मंदिर, विष्णु हरि मंदिर और सरयू मंदिर भी स्थित है। बात है साल 1984 और 85 की, जब राम की पैड़ी का पुनर्निर्माण कराया गया था। ये पैड़ी क्यों है इतनी खास? राम की पैड़ी सरयू घाट के पास स्थित है, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जब एक बार भगवान राम के भाई लक्ष्मण को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई तो उस समय सरयू नदी के तट पर खड़े होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जो भी भक्त सूर्योदय से पहले सरयू नदी में पवित्र स्नान करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यानी कि सूर्योदय से पहले सरयू में स्नान करने का अर्थ ये होगा कि भक्त ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है। माना जाता है कि सरयू का ये वही तट है जहां भगवान राम ने लक्ष्मण से ये बात कही थी। उसी को आज राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है और यहाँ स्नान करने वाले को सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। अयोध्या को उसके पुरातन स्वरूप प्रदान करने के लिए सीएम योगी ने संकल्प लिया तो राम की पौड़ी अपने वास्तविक, भव्य और अलौकिक स्वरूप में संवर उठी। इतना ही नहीं, अयोध्या के पुरातन मंदिरों में शुमार नागेश्वर नाथ मंदिर, चंद्रहरि मंदिर, विष्णु हरि मंदिर और सरयू मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। श्री चंद्रहरि महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी कृष्णकांताचार्य ने इस बारे में बताया कि राम की पैड़ी का जो भव्य सौंदर्यीकरण योगी सरकार द्वारा किया गया है वो न केवल अनुकरणीय है बल्कि इसमें पुराणों में उल्लेखित राम की पैड़ी के स्वरूप का भी ध्यान रखा गया है। उनके अनुसार सीएम योगी के इतर कोई भी अन्य मुख्यमंत्री सपने में भी राम की पैड़ी और अयोध्या के जीर्णोद्धार को इतने भव्य स्वरूप में पूर्ण नहीं कर सकता था। एक अधिकारी ने बताया कि राम की पैड़ी पर 24.81 करोड़ रुपए की लागत से पंप हाउस का रिकंस्ट्रक्शन कर आर्टिफिशियल चैनल में जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिली। चैनल रिकंस्ट्रक्शन 56.03 करोड़ रुपए के जरिए पार्ट बी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चैनल प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इसके जरिए पूरे चैनल में कई बैराज बनाए गए
जिनके जरिए जल स्तर को बरकरार रखने में मदद मिली, यानी कि पानी का स्तर यहाँ पर हमेशा मेंटेन रखा जाएगा। इसके साथ ही पक्के घाटों के निर्माण और जीर्णोद्धार प्रक्रिया को भी पूर्ण किया गया। राम की पैड़ी पर दीवारों को म्यूरल आर्ट के जरिए भी सजाया जा रहा है, जिसमें रामायण के प्रसंगों समेत पौराणिक घटनाओं और पात्रों के मनमोहक चित्रण को देख लोग सुखद आश्चर्य से भर उठते हैं। लाइट और साउंड शो के लिए भरत और शत्रुघ्न घाट के बीच विशाल प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लगाई गई है, जिसके जरिए एक बार में हजारों लोग भव्य साउंड और लेजर शो का आनंद उठा सकते हैं। कल्चरल एरिया घाट पर एक विशिष्ट संस्कृति स्थल भी है, जो ओपन एयर थिएटर का काम करता है। यहाँ तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन भी 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच होगा। सोलर विंटेज लाइटिंग, राम की पैड़ी पर सोलर पैनल युक्त विक्टोरियन विंटेज थीम्ड आर्क और एलईडी लैंप युक्त लाइटिंग की गई है, जो घाट समेत पूरे पेवमेंट को शानदार लुक देता है। यानी कि ये सभी चीजें मिलकर राम की पौड़ी को एकदम जीवंत बना देंगी, और जब भी कोई श्रद्धालु यहाँ जाएगा तो उसको बहुत ही शांति और सुंदरता का अनुभव होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में राम मंदिर से जुड़ी कुछ और बातें करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। जय श्री राम।